पहले इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति हफ्ते में 70 घंटे काम करने की बात कहने लगे। फिर लार्सन एंड टर्बो यानी कि एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने एक हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह दी। अब एक और जनाब आए हैं जो कह रहे हैं मैं तो हफ्ते में 100 घंटे काम करता हूं। कैपिटल माइंड्स के संस्थापक और सीईओ दीपक शेनॉय ने कहा कि वो अक्सर हफ्ते में 100 घंटे काम करते हैं। लेकिन इसके साथ दीपक शेनॉय ने जो बात की वो बहुत अहम है। दीपक शेनॉय ने कहा कि लेकिन असली काम अक्सर दिन के 4-5 घंटों के दौरान ही पूरा हो जाता है। यानी दीपक शेनॉय ने यह मैसेज दिया कि पूरी बात काम करने के घंटों पर नहीं है बल्कि काम करने पर है। दीपक शेनॉय ने काम करने के घंटों को गिनने वाली धारणा को चुनौती देते हुए कहा कि जो व्यक्ति खुद से प्रेरित है वो ज्यादा काम करेगा। इसके लिए काम के घंटे जो हैं उन्हें तय करने की जरूरत नहीं। दीपक शेनॉय की तरह ही कई लोग हफ्ते में 90 घंटे वाले काम का विरोध कर रहे हैं। आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने कहा कि जीवन को एक शिफ्ट में बदल देना यह सफलता नहीं बल्कि बर्नआउट का नुस्खा है। मेरिको लिमिटेड के चेयरमैन हर्ष मारीवाला ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कड़ी मेहनत सफलता की रीढ़ है, लेकिन यह काम किए गए घंटों के बारे में नहीं है। इसी तरह से बजाज ऑटो के प्रबंधक निदेशक राजीव बजाज ने कहा कि काम के घंटों को अपना मापना जो है वो पुरातन और पिछड़ापन है। इस बयान पर दीपिका पादुकोण ने कहा कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को ऐसे बयान चौंकाने वाले हैं। ये सारी बहस तब शुरू हुई जब लार्सन एंड टर्बो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने कर्मचारियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि $1 बिलियन वाली ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शनिवार को भी क्यों बुलाती है, तो जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि मैं आपके रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूं। अगर मैं आपको रविवार को भी काम करवा पाऊं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी क्योंकि मैं रविवार को काम करता हूं। एस.एन. सुब्रमण्यम का तर्क था कि आप घर में बैठकर क्या करते हैं? आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक निहार सकते हैं? आपकी पत्नी आपको कितनी देर तक निहार सकती है? चलो ऑफिस जाओ और काम शुरू करो। सुब्रमण्यम ने यह बात एल&टी के इंटरनल मीटिंग में कही, लेकिन इसके बाद इंटरनेट पर भयंकर बहस छिड़ गई। लोगों तो एस.एन. सुब्रमण्यम को लेकर यह भी कह रहे हैं कि उनकी जो सैलरी है वो करोड़ों में है, लेकिन कर्मचारियों को तो लाखों सैलरी भी मुश्किल से मिलती है। तो फिर 90 घंटे काम करने की प्रेरणा कहां से मिलेगी? सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 12 घंटे काम करवाना है तो उस हिसाब से ओवर टाइम भी दो। ओवर टाइम देना नहीं है और बात करनी है हफ्ते में 90 घंटे काम की। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक दिन में 8 से 10 घंटे ही काम काफी है। अगर ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा बर्नआउट होंगे, ज्यादा काम के घंटे होंगे तो लोग ज्यादा थकेंगे, फिर काम से ज्यादा गलतियां होने की संभावना होंगी। हालांकि एस.एन. सुब्रमण्यम ने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए चीन जैसे देशों का उदाहरण दिया, लेकिन ऐसे दिग्गज लोगों को यह भी समझना चाहिए कि इस दूसरे देशों में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। आज दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां युवा आबादी एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने को तैयार है। कुछ तो ऐसे हैं जो शादी से ही भाग रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि कई देशों की आबादी बढ़ ही नहीं रही है। इन देशों पर अस्तित्व का संकट आ गया है। ऐसे देशों की सरकार युवाओं को शादी करने में मदद की बात कर रही है, बच्चों को पालने में मदद की बात कर रही है, फैमिली प्लानिंग के लिए ज्यादा छुट्टियां देने की बात कर रही है। हाल ही में मोहन भागवत ने भी भारत में 3 बच्चे पैदा करने की बात कही थी, लेकिन ये जो युवा आबादी है जिसे जेनजी कहा जाता है उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जिस हालात में वो काम कर रहे हैं या वो नौकरी कर रहे हैं उसमें उन्हें बहुत कम पैसे मिल रहे हैं और काम के घंटे बहुत ज्यादा है। जेनजी करियर बनाने के दबाव में जी रहे हैं, ज्यादातर टाइम तो ऑफिस में ही बीत रहा है। वो लिविंग स्टैंडर्ड से भी कोई समझौता नहीं करना चाहते। इस युवा आबादी को लगता है कि ऐसे हालात में तो शादी ना ही की जाए, कर भी ले तो एक ही बच्चा काफी है। ये वो जनरेशन है जो पैसे से ज्यादा पर्सनल लाइफ को अहमियत देती है। ये वो जनरेशन है जो ऑफिस में 12-12 घंटे काम करके अपनी जिंदगी को नर्क नहीं बनाना चाहती, लेकिन नौकरी की मजबूरी उनसे सब करवा रही है। ऐसे में ये जनरेशन यही सोचती है कि जब सारा दिन ऑफिस में ही पड़े रहना है, लैपटॉप में ही घुसे रहना है, तो फिर ज्यादा बच्चे पैदा करके उन्हें संभालेगा कौन?
यही वजह है कि साल 1950 में दुनिया में औसतन प्रजनन दर 5 बच्चे थी, वो अब 2 रह गई है। इसमें एक फैक्टर वो कॉर्पोरेट कल्चर भी है जिसके दबाव में युवा आबादी जी रही है।